बच्चन महाराज साहब, भाग पहला, चेतावनी, वचन 18वां। घट में नाम रूपी धन हासिल करने के लिए जतन करना चाहिए। संसारी धन हुकूमत की कुछ भी हैसियत नहीं है। मौत के वक्त सब यहां ही छोड़ना पड़ता है और पूरे गुरु के संग और सेवा से चैतन्य रूपी दौलत मुयस्सर होती है। जिसको के चैतन्य जौहर की खबर है और उसको घट में हासिल करता है, उसके सामने संसार का धन, हुकूमत, मान बढ़ाई तुच्छ नजराई पड़ती है, बल्कि वो उनकी तरफ तवज्जह भी नहीं करता है। और जैसे मछली जल में केल करती है और बिना उसके तड़पती है और एक छिन भी नहीं रह सकती, वैसे ही ये निस्दिन अंतर में अमीरस में किलोल करता है और उसको पान करके निहायत ही मगन होता है, अपना भाग सराहता है और मालिक का शुक्राना अदा करता है। और जब ऊंचे देश का रस और आनंद आता है, तब संसार इसको उजाड़ और जाल सा नजराई पड़ता है और भोगों और पदार्थों से इसको नफरत होती है। जब गहरा प्रेम आता है, तब ऐसी हालत होती है। ये सब रूहानी ताकत का काम है। संग की बड़ी जरूरत है और ऐसी हालत बिना पूरे गुरु के संग के हासिल नहीं होती है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भक्त जन को संसार के जीव निहायत ही हकीर नजराई पड़ते हैं और बिल्कुल पशु मालूम होते हैं। अगर किसी को गधा कहो तो वो लड़ने को तैयार होगा। ये नहीं जानता कि वाकई काल इससे दिल लगी कर रहा है कि कभी गधा, कभी कुत्ता और कभी घोड़ा बनाता है। भक्त जन चैतन्य रूपी दौलत हासिल करने के लिए जतन करता है और जो संसारी जीव हैं, वे माया के पीछे पड़े हैं और दिन रात मेहनत और मशक्कत करते हैं। जैसे सिपाही हैं कि वो धन और मान बढ़ाई के लिए अपनी जान दे देते हैं, और वेश्या झूठे धन के लिए अपना तन दे देती है, तो सच्चा धन यानी परमार्थी दौलत हासिल करने के लिए किस कदर जतन और कोशिश करना चाहिए। जो कि सच्चा भक्तजन है, उसको सिवाय मालिक के प्रेम और चरण रस के कोई संसारी पदार्थ नहीं भाता। यानी बगैर प्रेम के जो के मालिक का अंग है और कोई दूसरा अंग यानी संसारी पदार्थ पसंद नहीं आता है। जब कोई दिन अभ्यास करेगा, तब संसारी बंधन ढीले होंगे, प्रेम आवेगा और संसार से नफरत होगी। कहां का बादशाह, भक्तजन के सामने कुछ भी हैसियत उसकी नहीं है। मौत जब आती है, तब धन दौलत हुकूमत सब यहां ही छोड़ना पड़ता है। जब प्रेम पैदा होवे और रस आनंद आवे, तब समझना चाहिए कि दया की शुरुआत है। वैसे दया तो हमेशा है और हो रही है, मगर वो जो ऊंची हालत होने वाली है, उसकी गोया शुरुआत है। भड़की दौलत जब इसको हासिल होगी, तब संसार से चित्त उपराम होगा। कहने का मुद्दा यह है कि परमार्थ में इस कदर इसको रस आनंद आवे, जो संसारी सुख और आनंद पर हावी होवे, तब ये सच्चा होकर परमार्थ की तरफ मुखातिब होगा।
कुदरत का जो कारखाना है उसको देखकर निहायत ही अचरज मालूम होता है। जैसे ये पृथ्वी है, उसके नीचे और ऊपर और लोक हैं, अनंत ऐसी पृथ्वियां और लोक हैं। सिर्फ यहां ही जो कैफियत नजर आई पड़ती है उसको देखकर अकल दंग हो जाती है, तो ऊपर की रचना की क्या कैफियत होगी? दम मारने की गुंजाइश नहीं है। और कैसा वो मालिक होगा जिसने इस कुल कारखाने को रचा है, उसके दर्शन के लिए कोई चाह नहीं करता। लोग बावले हैं। संसारी धन जो कि कौड़ी से भी कम है, कुछ भी जिसकी हैसियत नहीं है, उसके हासिल करने में मस्त और मगन हो रहे हैं। और परमार्थी धन जो कि हीरा है, उसका कुछ भी ख्याल नहीं करते। लाख 2 लाख रुपया इकट्ठा करके मस्त होकर बैठते हैं, पर ये धन यहां ही छोड़ना पड़ेगा। अंत समय जैसे जुआरी हाथ झाड़ के उठता है, वैसे ये भी दोनों कर रीते करके जाएगा। इसका कभी सोच विचार भी नहीं करते। भक्तजन को मालिक थोड़ी बहुत रचना की कैफियत भी दिखाता है। जब पिंड के परे ब्रह्मांड में इसका मिराज होता है, तब जो मालिक का गुप्त भेद यानी राज और मुअम्मे हैं, वो मालूम होते हैं। भेद मोहे गुप्त दिया जब ही, हरे मेरे मन बुद्धि तब ही। विद्या वालों ने अभी एक नए उनसर्ग की तलाश की है, जिसको रेडियम कहते हैं। कुल 84 तत्व हैं। इनमें से साइंसदानों, विज्ञानवेत्ताओं ने 75 दरियाफ्त किए हैं। अब ये रेडियम 76वां है। इसमें से हमेशा और हर वक्त गर्मी और रोशनी निकलती रहती है। जैसे रेडियम से हर वक्त गर्मी और रोशनी बाहर निकलती रहती है, वैसे ही जो के साध और संत हैं, उनमें से हर वक्त प्रेम और चैतन्य की धारें निकलती रहती हैं। और जैसे जो कोई आग के निकट जाता है तो उस पर आग का असर होता है, यानी गर्मी होती है, वैसे ही जो कोई के संत महात्मा के पास जाता है तो उसमें भी जरूर प्रेम आता है और चेतनता बढ़ती है। भाग से जब पूरे गुरु मिल जावें, तब तन मन धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। वो जब दया करेंगे, तब नाम रूपी धन की बख्शिश होगी। क्या सेवा कर गुरु रिझाऊं, भक्ति भाव क्या क्या दिखलाऊं। सबसे बड़ी सेवा राधा स्वामी दयाल की ये है कि प्रीत सहित सूरत से बारंबार उनके नाम का रटन यानी सुमिरन करता रहे। स्वाति बुंद जस रटत पपीहा, असधुन नाम लगाए। नाम प्रताप सूरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। राधा स्वामी नाम का सुमिरन करना, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। जिसको के हर वक्त राधा स्वामी नाम याद है, उसके हृदय में गोया मालिक के चरण बस गए, और यही चैतन्य जौहर यानी नाम रूपी धन है। नाम रतन धन पाए कर, गांठी बांध न खोल। नाही पन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होय। जभी नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश।
मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। सूरत को मिला खजाना नाम, गुरु नाम रसायन दीना, दारिद्र हुआ सब छीना।